तब्दील नहीं होगा। ठीक? अच्छा, अब हम मबनी अस्मा के जो हमने लैंप देखा था, उस लैंप के अंदर 5 बल्ब हैं। आप ये ज़हन में रखें, उस लैंप के अंदर 5 बल्ब हैं। अब वो 5 बल्ब किस-किस चीज़ के हैं? एक है इस्म इस्तिफ़ाम, जो कि अभी हमने कवर नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे वो इस्म इस्तिफ़ाम कुछ जो है वो इस्तेमाल जो होते हैं ज़्यादा वो लिख दिए हैं कि वो इस्म इस्तिफ़ाम कौन-कौन से हैं। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह जब प्रॉपर इस पे आएँगे और उसको स्टडी करेंगे, आई थिंक लेक्चर 30 या 31 में इंशाल्लाह इस्म इस्तिफ़ाम का लेक्चर होगा। तो फिर इंशाल्लाह जब हम इन इस्म को पढ़ेंगे तो सारा मबनी भी, क्योंकि है ही मबनी, तो आपका वो सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो बल्ब उसके अंदर लगा हुआ है उस लैंप में, वो है इस्म ज़माइर का। और ज़माइर जो हैं वो मैंने यहाँ पे मुत्तसिल के ही सारे लिखे हैं, क्योंकि मुनफ़सिल के आपको पता है वो हमेशा होते ही रफ़ा हैं, ठीक है? वो हमेशा रफ़ा ही होंगे, लेकिन वो मबनी होते हैं। क्यों मबनी होते हैं? कि जैसे अब हुमा है, हुमा, हुमा, हुमा ही रहेगा, वो कभी अपनी हालत को यानी वो ज़ेर ज़बर पेश, वो उसमें कुछ तब्दीली नहीं होगी, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे ज़माइर मुत्तसिल हैं, ये नस्ब में भी ऐसे ही रहेंगे, ये हालत जर में भी ऐसे ही रहेंगे, ये तब्दील होने वाले नहीं हैं। तीसरा बल्ब इस्म इशारा का, तो उसमें क्या-क्या आता है, क्योंकि चूँकि जो मैंने पहले आपको चार्ट स्लाइड दी थी उसमें से पहले-पहले लफ्ज़ को मैंने डिस्कस किया ना, तो यहाँ पे जो अब बल्ब आ रहे हैं, इसमें वो प्रॉपर मैंने सारे अल्फ़ाज़ लिखे हैं कि इस्म इशारा है, तो इशारा करीब के भी इसमें लिखे हुए हैं और इशारा बाईद के भी। अच्छा, अब हम चलते हैं इस्म मौसूल की तरफ। इस्म मौसूल में भी सिर्फ़ हैं ही देखिए 4 लफ्ज़। मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी और अल्लज़ीना जमा का, और मुअन्नस है तो अल्लती और अल्लाई या अल्लाती। तो ये सिर्फ़ 4 लफ्ज़ हैं जो कि इस्म मौसूल में आते हैं, ये मबनी होते हैं, ये अपनी हालत तब्दील नहीं करते। लास्ट हमारा जो बल्ब है इस्म मकसूर का, अलिफ मकसूरा का, तो उसमें ये कुछ लफ्ज़ आप जैसे ज़हन में रख लें, मूसा, ईसा, ज़करिया, दुनिया। अच्छा, दुनिया में खड़ी ज़बर नहीं है, सिर्फ़ पूरी अलिफ है। आसा जो होता है, ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जो असा, लाठी जिसे कहते हैं, उसमें भी अलिफ है। तो वो क्या है कि ये कुछ लफ्ज़ हैं जिनमें अलिफ होता है, खड़ी ज़बर नहीं होती, लेकिन ये भी अलिफ मकसूर वाले इस्म मकसूर वाली कैटेगरी में आता है। तो ये हो गए कुछ मबनी अस्मा का इंट्रोडक्शन, कि वो कौन-कौन से लफ्ज़ हैं वो, और उसके अंदर कौन से इस्म आते कौन से हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस चार्ट में अब मैंने आपको एक लफ्ज़ दिया। यहाँ पे देखिए इन्ना हाज़ा। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाज़ा की यहाँ पे इराबी हालत क्या है और क्यों है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वक़्त इस स्टेज पे ये ज़रूर पहचान कर लेंगी कि इस वक़्त हाज़ा आया क्या रफ़ा होगा, नस्ब होगा या जर होगा? तो इन तीनों में से जब मैं आपसे पूछूँगी तो आप यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगी कि यहाँ पे ये नस्ब है। क्यों नस्ब है? क्योंकि पीछे हर्फ़ नासिबा इन्ना लगा हुआ है जिसने इसको तब्दील किया, और ये हाज़ा इस्म इन्ना कहलाएगा। अब चूँकि ये मबनी है, ये अपनी हालत तब्दील नहीं करता, ये हाज़ा हाज़ा ही रहेगा। ये इस्म इन्ना है इस वक़्त और हालत नस्ब में है। नेक्स्ट बी हाज़ा। अब अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे हाज़ा की इराबी हालत क्या है, रफ़ा है, नस्ब है या जर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप चुटकियों में जवाब देके कह देंगी कि ये इस वक़्त हालत जर में है। क्यों? क्योंकि पीछे हर्फ़ जर बा लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि हाज़ा की इराबी हालत क्या होगी, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा सोचें, और सोचना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये सोचें कि हाज़ा से जुमले की इब्तिदा हो रही है। हाज़ा मारिफ़ा है, जुमले की इब्तिदा में आ रहा है, और जो दूसरा कलिमा है वो नकिरा भी है, हालत रफ़ा में भी है, जो कि ख़बर की अलामत दे रहा है हमें। क्योंकि ख़बर जो होती है वो रफ़ा भी होती है, नकिरा भी होती है। अगर बयानुन में ख़बर की अलामतें मौजूद हैं, तो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हाज़ा फिर मुब्तदा होगा, और उसकी इंडिकेशंस भी हमें पूरी मिल रही हैं, क्योंकि जुमले की इब्तिदा कर रहा है, मारिफ़ा भी है जो कि मुब्तदा होता है, सिर्फ़ हमें रफ़ा हालत में नज़र नहीं आ रहा, तो चूँकि ये मबनी है तो हम इसको कहेंगे कि ये, चूँकि हमें रफ़ा हालत में नज़र नहीं भी आ रहा, लेकिन हम इसको रफ़ा कंसिडर करेंगे, इसको हम समझेंगे, हम इसको कहेंगे महल्लन ये रफ़ा हालत में है, फ़ी महल, फ़ी